फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की स्पॉट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। अब कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया वहां पे आना वर्थ इट होगा स्पॉट काउंसलिंग में, क्योंकि अगर आप इनके देखें यहाँ पे जो सीट एलोकेशन है हॉर्टिकल्चर में सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट बची हुई है और फॉरेस्ट्री में नील। तो ऐसे में क्या आप सभी को यहाँ पे आना भी चाहिए, और मौसम भी ऊपर से इतना खराब हो रहा है। तो और जानेंगे कि जो स्पॉट काउंसलिंग है उसका क्या प्रोसेस है और क्या अलग करना पड़ेगा या फिर सब सेम रहेगा, और ये आपको आना भी चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही जो अदर कोर्सेज के मेजर अपडेट्स हैं और उनके सीट्स एलोकेशन है वो हम देखेंगे कि क्या कैसे होना है। और साथ ही अब बढ़ते हैं आगे, तो फॉरेस्ट्री से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉट काउंसलिंग देखो गाइस, स्पॉट काउंसलिंग का पर्पज है जो भी एडमिशन कैंसिल हो चुके हैं या फिर जो प्रीवियस बच्चे जो प्रीवियस की जो मेरिट लिस्ट थी उसमें अपेयर नहीं हो पाए, फिर भी वो विलिंग कर रहे हैं यानी चाह रहे हैं कि उनको एडमिशन अभी करना चाह रहे हैं, तो उन सभी के बच्चों के लिए ये करवाई जाती है। हाँ, अभी भी आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड ही वैलिड होगा। यानी कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया 12th के बेसिस पे होता है क्या स्पॉट काउंसलिंग? नहीं, आपका सीयूईटी का ही स्कोर कार्ड लगता है इसमें भी। ठीक है, तो फिर जो है इसका पर्पज है वैकेंट सीट को फिल करना, और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 12th की मार्कशीट के बेसिस पे कर पाओगे एडमिशन। और साथ ही जो इसका हॉर्टिकल्चर के लिए इन्होंने और फॉरेस्ट्री का रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है वो 26 तारीख का दे रखा है, और काउंसलिंग का डेट आपको 27 का दे रखा है। तो आपको 26 तारीख को यहाँ पे पहुंच जाना है फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्स वाले डिपार्टमेंट चौरास में। अगर आपको नहीं पता ये डिपार्टमेंट कहाँ है तो उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, पूरा वीडियो, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना इस वीडियो के बाद। और डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सारे ओके रेडी रखने हैं आपको। फिर उसके बाद वहाँ पे काउंसलिंग के बाद अगर वो आपको एडमिशन ऑफर करते हैं कि अब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आपके लिए सीट वैकेंट है, आप अब अपनी फीस सबमिट करिए, तो तब आप फीस सबमिट करेंगे। उससे पहले आपको फॉर्म फिल्ड करके डली फिल्ड करके ले जाना है वहाँ पे भी आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो एडमिट वहाँ पे नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है नो गारंटी, एडमिशन की कोई भी गारंटी नहीं है। एक बार अगर हम इनका वो देख लें, देखो जो इन्होंने सीट्स का एलोकेशन दिखा रखी है फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में, देखिए फॉरेस्ट्री में अनरिजर्व में सिर्फ 6 सीट्स हैं और हॉर्टिकल्चर में 9 है। ईडब्ल्यूएस में तो एक भी नहीं है, फॉरेस्ट्री में और हॉर्टिकल्चर में एक है। फॉरेस्ट्री में ओबीसी में 2 हैं और हॉर्टिकल्चर में 7 है। फॉरेस्ट्री में एससी में 4 है और हॉर्टिकल्चर में 3 है। फॉरेस्ट्री के एसटी में 3 है और हॉर्टिकल्चर की 9 है। टोटल फॉरेस्ट्री में 15 सीट है और हॉर्टिकल्चर में 21 सीट है। तो इतनी कम जो है सीट है। और इन्होंने देखो फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस का जो इन्होंने है ना यहाँ पे दे रखा है कट ऑफ 390 टू 343। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप क्या इसमें आना आपके लिए वर्थ इट होगा? आप खुद सोचिए, एक सीट है और इसके लिए कितने बच्चे आएंगे वहाँ पे? मिनिमम 4-5 तो आएंगे आएंगे। और अगर आपके मार्क्स, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आपके पास कोई भी चांस नहीं, आपके पास कॉलेज दूसरा है नहीं आपकी प्रेफरेंस में और आप बहुत दूर मतलब पास में रहते हैं, आ सकते हैं, तो आप आ जाना। पर देखिए 343 इसका लोएस्ट कट ऑफ है, तो आपके मिनिमम अगर 350 मार्क्स है ना तभी जाके यहाँ पाना है, क्योंकि एक सीट है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा है कि आपको आना वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ओबीसी के लिए हॉर्टिकल्चर में 7 सीट्स हैं, तो वो लोग आ सकते हैं क्योंकि ये उनके चांसेस थोड़ा हाई हैं। बट एक सीट नील सीट, तो फिर एसटी की एक सीट हॉर्टिकल्चर में, तो इन लोगों के लिए तो बहुत टफ है भाई। तो अगर आप बहुत दूर के हैं तो फिर बिल्कुल मत आना। अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आपके पास बिल्कुल ही कहीं बचा नहीं, आपका साल बर्बाद होने को जा रहा है, तब जाके आप आ सकते हैं चांस लेने की, क्या पता कोई ना हो और आपको मिल जाए। ठीक है, वरना चांस तो नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे बीए की मास कम्युनिकेशन की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ठीक है गाइस, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इसके रिगार्ड भी बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसमें जो है इसकी भी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है आ चुकी है। बट मेरे को लग रहा है कि ये इनकी फाइनल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अनरिजर्व में सिर्फ 25 कैंडिडेट है, एसटी में 1 है, एससी में 3 है, ओबीसी में 12 है, ईडब्ल्यूएस में 6। इतने कम बच्चों के नाम जो है मेरिट लिस्ट में है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, जो कि आप देख लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। भाई पॉसिबिलिटी ये है कि इसके बाद जो है सिर्फ स्पॉट राउंड होगा, यानी कि जो कैंसल्ड एडमिशन है और
वैकेंट सीट्स हैं, 1-2 बची हुई, उन्हीं पे एडमिशन होगा। अब मास कम्युनिकेशन की कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप खुद से देखिए ना, एसटी में सिर्फ 1 है, एससी में 3 है, ओबीसी में 12 इस मेरिट लिस्ट में नेम। तो इसका जो है काउंसलिंग का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बाकी प्रोसेस आप सभी जानते हैं डॉक्यूमेंट तक। और इसमें आपको फी पहले पे कर देनी है, और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में फीस आप वहां जाओगे, काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा तब जाके पे करोगे। और मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे, इनका तो मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है, तो इन्हें फी पहले ही पे कर देनी है, ठीक है। और इनका होगा, काउंसलिंग का डेट है 25 अगस्त को, तो इनको 25 तारीख को जाना है। तो गाइज अभी अभी खबर आई कि इंटीग्रेटेड एमपी की भी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो भी आ चुकी है। आप सभी ने मेरे को इतना मैसेज किया, 2 लोग तो लगातार मैसेज कर रहे थे कब आएगी कब आएगी। तो इंटीग्रेटेड एमपीए की भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट हो चुकी है। तो आज के लिए इन्हीं कोर्सेज के बारे में डिटेल वीडियो थी गाइस ये। और अदर क्या डिटेल आप जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछना। और काफ़ी सारे बच्चे अभी भी फॉर्म से रिलेटेड कंफ्यूजन में, और एंटी रैगिंग और फॉर्म वाली वीडियो आप यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।